नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे कहानी सीखने का आनंद। जिस कहानी में हमने पढ़ा कि दत्तात्रेय एक ऋषि पुत्र होते हैं और वो अक्सर अपना समय जंगल में पशु पक्षियों, तितलियों, फूलों के साथ बिताते हैं। तो प्रकृति के साथ रहते हुए और प्रकृति से ज्ञान बटोरते हुए वो छोटी उम्र में ही बहुत समझदार हो जाते हैं और प्रकृति के सानिध्य में रहने से उनके चेहरे पर बहुत चमक और आभा रहती है। एक बार जंगल से एक राजा जा रहे थे और उनके चेहरे का तेज देखकर वो वहीं रुक गए और उसके बारे में जानने की उनको जिज्ञासा हुई। तो फिर वो उस बालक से पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारे गुरु कौन है। तो वो बालक जो है वो बताते हैं कि वो एक आश्रम में रहते हैं और उनके एक गुरु नहीं, उनके बहुत सारे गुरु हैं। तो ये बात जानकर राजा बड़े आश्चर्य में आ जाते हैं। कहते हैं कि गुरु तो एक ही होता है। तो वो कहता है कि नहीं, हमारे पेड़ पौधे, फूल, तितलियां, पशु पक्षी हमें बहुत कुछ सीख देते हैं, इसलिए ये सभी हमारे गुरु हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से प्रकृति की हर वस्तु हमें कुछ न कुछ सीख देती है और हमें प्रकृति की वस्तुओं से सीख लेनी चाहिए। तो ये कहानी हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ। तो चलिए पढ़ते हैं शब्दार्थ। बटोरता, बटोरता का अर्थ है इकट्ठा करता। उत्सुकता, उत्सुकता का अर्थ है प्रबल इच्छा। दुविधा, दुविधा का अर्थ है परेशानी। निर्मल, निर्मल का अर्थ है जिसमें मैल ना हो। सौहार्द, सौहार्द का अर्थ है सद्भाव या अच्छा भाव। तेजस्वी, जिसके चेहरे पर तेज हो। ग्रहण, ग्रहण का अर्थ है लेना या प्राप्त करना। सहनशीलता, सहनशीलता का अर्थ है सहने की शक्ति। निरंतर, निरंतर का अर्थ है लगातार। हुनर, हुनर का अर्थ है कला या दक्षता। तो बच्चों, ये थे शब्दार्थ। सबसे पहले आप अपनी हिंदी की नोटबुक में पाठ परिचय लिखेंगे, उसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे और उसके बाद इन शब्दार्थ में से कोई भी 5 शब्द लेकर के आप उनके वाक्य बनाकर अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न है, दत्तात्रेय किसका पुत्र था? किसका पुत्र था बच्चों? दत्तात्रेय एक ऋषि का पुत्र था। दत्तात्रेय प्रकृति के बीच रहकर क्या करता था? दत्तात्रेय प्रकृति के बीच रहकर ज्ञान बटोरता था। पेड़ों से दत्तात्रेय ने क्या सीखा? पेड़ों से दत्तात्रेय ने झुकना सीखा। दत्तात्रेय ने योग्यता निखारना किससे सीखा? दत्तात्रेय ने प्रकृति से योग्यता निखारना सीखा। जी हाँ बच्चों, आपने देखा होगा कि जब पेड़ फल फूलों से लद जाते हैं तो वो झुक जाते हैं। यानी कि यदि आपके अंदर भी गुण, बहुत ज्यादा गुण आपके अंदर आ जाए, बहुत ज्यादा क्वालिटी आपके अंदर आ जाए, तो आपको घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा विनम्र होकर झुककर रहना चाहिए। तो ये तो थे मौखिक प्रश्न। ये आप अपनी हिंदी की नोटबुक में इनके उत्तर लिखेंगे। अब है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में यहाँ पर मिलान है। शब्दों को, वाक्यों को आपने मिला करके पूरा करना है। जैसे है, धरती से सीखी। धरती से क्या सीखी हमने? सहनशीलता। पानी से सीखा क्या? शांत रहना। आकाश से सीखा, आकाश से हमने क्या सीखा? आनंदित होकर जीना। हवा से सीखा, हवा से क्या सीखा? निरंतर आगे बढ़ना। और आग से सीखा, आग से क्या सीखा? रोशनी देना। ठीक है बच्चों, तो ये थे मिलान। और दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, दत्तात्रेय अपना ज्यादातर समय कहाँ बिताता था? इसका उत्तर है, दत्तात्रेय अपना ज्यादातर समय जंगल में पशु पक्षियों, तितलियों,
फूलों और पेड़ पौधों के साथ बिताते थे। दत्तात्रेय के गुरु कौन थे? धरती, पानी, आकाश, हवा, आग और सूरज, तितलियां, मकड़ियां, पेड़, सबको दत्तात्रेय ने अपना गुरु माना है, अर्थात प्रकृति ही उनकी गुरु है। प्रश्न नंबर ग है कि तितलियों से दत्तात्रेय ने क्या सीखा? बच्चों, तितलियों से दत्तात्रेय ने अलग अलग जगह की जानकारी प्राप्त करना सीखा। प्रश्न नंबर घ है दत्तात्रेय की किस बात को सुनकर राजा हैरान हुआ? उत्तर है अनेक गुरु की बात को सुनकर राजा हैरान हुआ। जब दत्तात्रेय ने कहा कि मेरे अनेक गुरु हैं, तो यह बात सुनकर राजा हैरान हो गया। तो बच्चों, ये थे प्रश्न उत्तर। और अब देखते हैं नीचे भाषा बोध। भाषा बोध में आपको संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर दोनों यहाँ पर छांटकर आपको अलग अलग लिखने हैं, ऊपर से छांटने हैं। और संयुक्त व्यंजन को संयुक्त व्यंजन के आगे और संयुक्ताक्षर को संयुक्ताक्षर के आगे आपको लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो जैसे है फ जमा उ जमा ल जमा अ, तो ये क्या बन गया? फूल। वर्ण विच्छेद बच्चों आपको मैंने पहले बताया है कि प्रत्येक व्यंजन के साथ स्वर मिला हुआ होता है, और जब हम व्यंजन से स्वर को अलग कर देते हैं तो व्यंजन के नीचे हलंत आता है, ठीक है के? और फिर हम इन दोनों को स्वर और व्यंजन को जोड़ देंगे तो इस प्रकार से हमारे पास शब्द बन जाता है। तो जैसे यहाँ पर फ जमा उ जमा ल जमा अ क्या बना? फूल बना। ऐसे ही र जमा आ ज जमा आ जमा ज जमा आ क्या बना? राजा। यहाँ पर लिखेंगे और इसी प्रकार से आप नीचे भी कुछ और वर्ण दिए हुए हैं, इन्हें जोड़ करके शब्द बनाएंगे। स्वयं से यह कार्य आप स्वयं करेंगे। और अगला प्रश्न है कि जो दिए गए शब्दों के समानार्थी रूप नहीं है उन पर आपने क्रॉस का निशान लगाना है। जैसे है हवा, वायु, पवन, नयन और समीर। समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द। हवा का पर्यायवाची है वायु, और पवन भी हवा का पर्यायवाची है, समीर भी हवा का पर्यायवाची है, लेकिन नयन हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो नयन के आगे हम ऐसे गलत का निशान लगा देंगे। उसी प्रकार से आपको नीचे के शब्दों को भी करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है दिए गए शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाइए। जैसे गुरु, ज्ञान, निर्मल, प्रकृति। जैसे गुरु पर मैंने वाक्य बनाया कि प्रकृति हमारी गुरु है। इसी प्रकार से आपने और शब्दों पर भी वाक्य बनाकर स्वयं इस कार्य को करना है। बच्चों, पेज नंबर 26 पर आपको एक अनुच्छेद दिया हुआ है। इस अनुच्छेद को पढ़कर आपने 5 प्रश्न अपनी हिंदी की नोटबुक में करने हैं। ये आपके लिए होमवर्क है और उनके उत्तर भी आप इस अनुच्छेद में से स्वयं ढूंढकर लिखेंगे। पेज नंबर 27 पर एक कविता लिखी हुई है। यह कविता आपने पढ़नी है और इनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं, उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। तो 26 और 27 ये आपका होमवर्क है, आप स्वयं इसको करेंगे। और फिर इसी के साथ आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है और एक नए पाठ के साथ नई वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।